फ्रेंड्स, मैं पलटू प्रसाद श्रीवास्तव, एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। फ्रेंड्स, ये मेरा चौथा वीडियो है जो हम बताने जा रहे हैं आपको मैनेजमेंट के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। उसका कम से कम जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके काम आए और आप इसको यूज़ करो और अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री, अपना खेत बाड़ी, अपना घर सुचारू रूप से चलाओ। अब फ्रेंड्स, जो चौथा वीडियो है हमारा मैनेजमेंट में, ये है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है भाई? गोल सेटिंग, कुछ भी काम करोगे, चलो ठीक है, आप मार्केट जा रहे हो कुछ लेने के लिए, तो ये तो सेटिंग करना पड़ेगा जाने से पहले नहीं कि कहाँ ये मिलेगा और कहाँ जाना है। वही गोल सेटिंग है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में हम बेयरिंग बनाना है, तो बेयरिंग में क्या क्या इंजीनियरिंग मैटर आता है, कौन कौन एक्सपर्ट हो सकता है और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा मटेरियल का और मटेरियल प्लानिंग करके वहाँ रखना है और सारा कुछ होना चाहिए। तब अगर हमें दिखता है कि हम कर सकते हैं तभी तो हम गोल सेट करेंगे। तो गोल सेट क्या क्या? 5000 बेयरिंग पर मंथ। 5000 बेयरिंग, ये फैक्ट्री जो है 5000 बेयरिंग पर चलेगा। और 5000 बेयरिंग के लिए कितने टूल्स चाहिए, कितने मशीन चाहिए और कितने लेथ चाहिए। बेसिकली इसको लेथ में ही मेन प्रोडक्ट निकलेगा, लेथ से ही। तो ये सब का प्लानिंग, टूल्स, मशीन टूल्स का प्लानिंग, फाइनेंस के प्लानिंग, और ये सब का जो है दिखना चाहिए। प्लानिंग बाद में करेंगे अलग अलग, लेकिन दिखना चाहिए ये हाँ पॉसिबल है। तब हमने सेट किया 5000 बेयरिंग पर मंथ ये फैक्ट्री तैयार करके देगी। ये हुआ गोल सेटिंग। जब ये तो बोल दिया तो फिर मशीन का प्लानिंग में गए। मशीन में देखे कि भाई ये चीज़ चाहिए और फिर उसमें कितने आदमी चाहिए, कैसे चलेगा, कैसे उनकी ट्रेनिंग होगी, कैसे कहाँ से नो हाउ होता है कि कैसे बेयरिंग बनेगा, उसका लेंगे उनसे, किसी से एक्सपर्ट से या किसी फैक्ट्री से टाई अप करेंगे और फिर उसके बाद में हम अपना और प्लानिंग करके कर देंगे। और फिर इसके बाद में गोल सेटिंग में ये भी रखा गया कि 1000 बेयरिंग पर मंथ पर ईयर बढ़ना चाहिए प्रोडक्शन। अगर इस साल 24-25 का प्रोडक्शन है 5000 बेयरिंग, तो 24-25 के बाद यही जनवरी आएगा तो 25-26 में हमारा 6000 बेयरिंग होना चाहिए, 7000 बेयरिंग, ऐसे बढ़ना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स। ऐसे उसी हिसाब से हमारा स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल प्लानिंग होगा, उसी हिसाब से मैन पावर प्लानिंग होगा, उसी तरह से सब होगा और तब जाके ये गोल सेटिंग कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो गोल सेटिंग कंप्लीट नहीं होगा। आप किसी में देख लीजिए, अपने शॉप में देख लीजिए, अपने खेत खलिहान में यही चीज़ है। हम जाते हैं कि हमारे खेत से 5 टन गेहूँ पैदा हो, 5 टन के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए और फिर उसको संभालने के लिए चाहिए, चलो थ्रेसर से निकाल लेंगे वो तुरंत खेत में ही जाके। तो ये सब का प्रबंध तो करना पड़ेगा ना। ये सब प्रबंध करेंगे तभी आपका सेट जो गोल सेटिंग जो 5000 टन पूरा होगा। नहीं तो अगर आप 500 टन होगा, नहीं तो आप जो है आपका सेटिंग कुछ नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ। अगर हमें पास सपोर्ट है तब हमारा गोल सेटिंग किया। तो गोल सेटिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कम से कम दिखाई दे लोगों को दूर से कि हमें वहाँ पहुँचना है। अगर वही नहीं दिखाई देगा तो एफर्ट्स कौन करेगा, काम कौन करेगा? इसलिए चाहे वो घर हो, चाहे वो बच्चे के मार्क हो स्कूल में लाने का, या वो फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो, या वो आपका शॉप हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें करने के लिए गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल सेटिंग दूर से दिखना चाहिए हमको वहाँ पहुँचना है और उससे आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपको डायरेक्शन मिलता है, दृष्टि दिखती कितनी दूर जाना है। और इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सब लोग मिलकर पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।